8. जंगल को चीरती हुई एक चीख गूंजी। घने जंगल में से दौड़ती हुई वो चीख पास के गांव के एक घर तक पहुंची। घर में सोते हुए बच्चे की आंख खुली। माँ। उसके बगल में सोई उसकी माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा। अरे सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सो जा। माँ के प्यार में महफूज वो बच्चा फिर से लेट गया। उसकी माँ प्यार से अपने बच्चे की पीठ सहला रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रात सुनसान थी, हवा बोझिल थी और जंगल खामोश था। चारों तरफ घुप अंधेरा। काले अंधेरे और रात की खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। तभी कहीं दूर एक रोशनी चमकी। कोई राहगीर जंगल में मुड़ा। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए एक आदमी जंगल में से गुजर रहा था। मोटी जैकेट पहने हुए भी वो आदमी ठंड में ठिठुर रहा था। कहीं पहुंचने की जल्दी में उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनकर उस आदमी के कदम रुक गए। उसने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। जब वो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था, उस समय मोबाइल के पीछे जलती फ्लैशलाइट में कुछ सामने आया था, पर ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होने की वजह से उसका ध्यान वहां पर नहीं गया। उसने फिर तेजी से चलना शुरू किया। सिसकने की आवाज बढ़ने लगी। कुछ देर तेज चलने के बाद भी सिसकने की आवाज धीमी नहीं हुई। वो सिसकने की आवाज अब रोने की आवाज में बदल चुकी थी। चलते चलते उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने के एक पेड़ पे पड़ी। वो रुक गया। वो पेड़ ऊपर से नीचे तक सूखा हुआ था। आदमी ने आसपास देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी। तभी तभी उसके शरीर में डर की सिहरन दौड़ी। उसकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। आदमी ने कांपते हुए ऊपर देखा। पेड़ के तने से छिपकली की तरह एक काला साया चिपका हुआ था। उस साए की आंखें नहीं थी, पर वो आदमी जानता था कि साया उसे घूर रहा था। कड़ाके की ठंड में भी उसका चेहरा
पसीने से लथपथ था। आदमी के हाथ से मोबाइल छूट गया। साया अब पेड़ से रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। आदमी ने अपना बैकपैक वहीं फेंका और भागा। वो जंगल में अंधाधुन भाग रहा था। अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से पकड़ा। वो उस जकड़ में ऐसा थमा कि एक ही जगह पे जम गया। वो चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। डर से उसका सर चकराने लगा और फिर वही आवाज। उसने सामने देखा। वहां वही पेड़ था जिसके बगल से निकलकर वो भागा था। वहीं उसका बैकपैक और मोबाइल पड़ा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। उसने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। जब वापस मुड़ा तो देखा काला साया उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। चीख कहां से? वो चीख जंगल से होते हुए पास की पहाड़ी पे एक होटल के कमरे की खिड़की से टकराई। अंदर सोई शिखा की आंख झट से खुल गई। उसने आधी नींद में सामने देखा। कमरा खाली पाके उसने आंखें फिर से बंद कर ली। अब जंगल खामोश था। क्या हुआ? मेरा दूसरा इयरिंग कहाँ है? ओ गॉड शिखा, व्हाई डोंट यू वेयर अनदर पेयर? नो यार, मैंने आज के लिए वो इयरिंग्स स्पेशली लिए थे। स्वीटी, अगर विश्वास तेरे इस डन अप फेस को देखने के बाद भी तेरे कानों को नोटिस करता है तो पहले तू मेकअप वाली से रिफंड मांग लियो। हियर यू गो। तेरा इयरिंग सामने ही रखा था। अरे दिखाई नहीं मुझे। बेबू, तू प्यार में ना अंधी हो गई है। तुझे हम तो दिख रहे हैं ना। डोंट बी चीजी यार। गीता माँ से अभी भी नहीं आई ना? फोन आया था उनका। शी इज रीचिंग इन 20 मिनट्स। गैंगटॉक में हरियाली के बीच पहाड़ी पे बसा गोल्डन गेट होटल सुबह की पहली किरणों में जगमगा रहा था। आज शिखा की एंगेजमेंट थी। ठंड की सुबह थी पर होटल स्टाफ एक्टिवली दोपहर के फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ था। किचन में केओस था। होटल मैनेजर हेड शेफ पे चिल्ला रहा था, ये रात का नहीं दोपहर का फंक्शन है। यू नो हाउ बिहाइंड द शेड्यूल वी आर। हो जाएगा सर। और वो मिठाइयों का कुक कहाँ है? कल रात आने वाला था ना? सर वो निकल तो गया था। रात को पहुंच जाना चाहिए था। मैं कॉल करता हूं उसे। हेड शेफ ने मोबाइल निकाल के कॉल लगाया। होटल से कुछ ही किलोमीटर दूर पास के जंगल में पत्तियों के बीच पड़ा एक मोबाइल रिंग हो रहा था। सब उस बजते हुए मोबाइल को सहमे हुए से देख रहे थे पर किसी ने आगे बढ़ के उसे छूने की हिम्मत नहीं की। पास के गांव के लोग जंगल में भीड़ जमाए खड़े हुए थे। गांव वालों में सबसे आगे काला कंबल ओढ़े और काला कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी खड़ा था। उस 6 फुट लंबे आदमी का शरीर दुबला पतला सा था पर आंखें किसी चौकन्ने शिकारी जैसी एक्टिव थी। रात को जंगल में फंसा राहगीर उसके सामने जमीन पे पड़ा था। किसी ने उसका मुंह एक कान के सिरे से दूसरे कान के सिरे तक चीर दिया था। लाश के पीछे वही सूखा जला हुआ पेड़ था जिसके सामने वो मरा हुआ आदमी रात को आकर रुक गया था। यह ना आसपास के किसी गांव से नहीं है बाबा, वरना रात में जंगल में जाने की गलती नहीं करता। वो सामने पहाड़ी पे जो होटल है ना, शायद वहाँ काम करने वाला कोई नया आदमी है।
था। धीरे से चलती हुई हवा की सरसराहट मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने सबको देखा। पुलिस को फोन कर दो। अरे पुलिस वाले ना हमने फिर से परेशान करेंगे, ये पहली बार थोड़ी है बाबा। इस गांव के किसी आदमी ने चोट नहीं पहुंचाई तो डरो मत मुखिया। इस आदमी का अंतिम संस्कार होना और उसके परिवार वालों को इसकी खबर मिलनी जरूरी है। ये कह के बाबा ने उस आदमी की लाश को फिर से देखा। उसके जबड़े का निचला हिस्सा उसकी छाती पे पड़ा हुआ था। उसके गले पे लगा खून सूख के काला हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में अभी भी खौफ था। गोल्डन गेट होटल के बेसमेंट के बड़े कम्युनिटी हॉल में कई लोग जमा थे। शिखा अपनी माँ गीता मासी और फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। गीता की उम्र 48 साल थी। हाइट 5 फुट, भारी शरीर और गहरी काली आंखें। हमेशा की तरह उसने आज भी एक सिंपल कॉटन सूट पहना हुआ था। उसके गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला थी। गीता अनमैरिड थी और शिखा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसने प्यार से शिखा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। सच्ची? अच्छा मासी जरा चेक करो, मेरे दोनों कानों में इयररिंग्स है ना? हाँ हाँ है। शिखा की माँ ने भी उसके इयररिंग्स चेक किए। चीजें खोने की आदत हो गई है ना तेरी। क्या मम्मा, आज तो मत डांटो। इतने में चौकी के सामने मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने आवाज दी, अब लड़का और लड़की आगे आ जाइए। शिखा आगे बढ़ी और पंडित जी के बगल में खड़े विश्वास के सामने आ खड़ी हुई। डॉक्टर विश्वास सिंह, मीडियम हाइट, मीडियम फिजिक और अट्रैक्टिव नीली आंखें। उन नीली आंखों को जब शिखा ने पहली बार देखा था वो उनमें गुम सी हो गई थी। शिखा विश्वास की पेशेंट थी। जब विश्वास ने पहली बार उसकी पल्स चेक करने के लिए उसका हाथ उठाया था, उसके टच से शिखा को अपने अंदर एक सेंसेशन सा फील हुआ था। वो तभी समझ गई थी कि उसकी और विश्वास की जान पहचान बहुत दूर तक जाने वाली थी। उसी शाम दोनों ने साथ में डिनर किया और 6 महीने डेट करने के बाद विश्वास ने उसे प्रपोज कर दिया। आज विश्वास शिखा का मंगेतर बनने वाला था। शिखा की खुशी 7वें आसमान में थी। पंडित के कहने पर विश्वास आगे बढ़ा और उसने शिखा को अंगूठी पहनाई। शिखा ने प्यार से उस अंगूठी को देखा। वो विश्वास के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी अंगूठी थी। विश्वास उसे देख के मुस्कुराया। जब शिखा की मां ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया तब उसे याद आया कि उसे भी विश्वास को अंगूठी पहनानी थी। उसने विश्वास का हाथ पकड़ा। तभी हॉल की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरे लाइट कैसे जा सकती है? शिखा, शिखा आर यू ओके? I'm fine. It's so dark. Can't see anything. तुम्हें कुछ दिख रहा है? नो, इवन आई कांट सी एनीथिंग। लेकिन तुम डरो मत, मैं यही हूं। विश्वास ने शिखा का हाथ पकड़ा। अरे विश्वास, तुम्हारे हाथ इतने गर्म कैसे? ये बोलते हुए शिखा का ध्यान अपने पैरों पर गया। उसने देखा कि वहां 2 रोशनियां चमक रही थी। ये धीरे धीरे वो रोशनियां ऊपर उठने लगी। शिखा को अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। वो पैनिक करने लगी। ये Why can't I breathe? विश्वास, माँ, गीता मासी। अब वो 2 रोशनियां शिखा के ठीक सामने आकर टिक गई थी।
कौन कौन? विश्वास, where are you? शिखा जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी सांसें अटक रही थी। वो आंखें फैलाए उन दो रोशनियों के अंदर देख रही थी, जैसे किसी की आंखों में झांक रही हो। कि तभी उस चीख ने शिखा के शरीर को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया। वो सुन्न होकर थम गई। तभी अचानक हॉल फिर से रोशनी से जगमगा गया। जैसे ही सबने शिखा को देखा, क्या हुआ शिखा? हाँ बच्ची,